गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको लेसन 6 में क्लास फिफ्थ में लेसन 6 पढ़ाऊँगा, जो पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। इसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में ये। ठीक, ये इंट्रोडक्शन दे रखा, परिचय। इसमें दे रखा है कि किस तरह से कठिन से कठिन प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, गणित को पढ़ते हैं, उसमें गणित के माध्यम से कठिन से कठिन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, एक नई तकनीक के माध्यम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें पढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक विच डिफरेंशिएट ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर लिविंग creatures on the earth. Basic intelligence cover day to day problem solving and making strategies to handle different situations which keep arising in day-to-day life. One person goes banks to withdraw money after knowing the balance in her account. She decide to withdraw the entire amount from her account, but she had to leave minimum balance in his account. Here deciding about how much amount she might withdraw from the account is one of the example of the basic intelligence during the process of solving a problem. One tries to find the necessary step to be taken in sequence. इसमें कहा गया है कुछ भिन्न भिन्न तरह की कुछ विशेषता दी गई है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में। इसमें ये कहा गया कि हम डे टू डे डेली हम दिन भर कुछ ऐसे कार्य करते हैं, जैसे हमें बैंक जाना होता है, ठीक, वहां से पैसा विड्रॉल करना या डिपॉजिट करना, इस तरह से। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है, जिससे हमें कुछ सॉफ्टवेयर तैयार करने होते हैं। ठीक, और कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक, तो ये सब इसमें दे रखा है कि हम बैंक जाते हैं, वहाँ से पैसा विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो सब डेली। ठीक है, कोई भी पर्सन। उसके बाद दे रखा है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में दे रखा है। तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रखा है कि जो भी समस्या उसको किस तरह सॉल्व करना होता है। दे रखा इन आवर लाइफ we are bound to solve problems in our day-to-day activities, such as purchasing something from a general store and making payment, depositing fee in school, or withdrawing money from bank account. All these activities involve some kind of problem solving. It can be said that whatever activity human being on machine do for achieving a specified objective comes under problem solving. To make it clear, let us see some other example. इसमें कहा कि हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जिसे हम डेली यानी डे टू डे उस कार्य को करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कुछ परचेज करना हो, कुछ माल बाजार से खरीदना हो, ठीक है, या हमें बैंक जाकर पैसा विड्रॉल करना हो, डिपॉजिट करना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं, जिसको एक क्रिएट करता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं,
उसी पर आधारित ये लेसन भी है। ठीक, उसके बाद दे रखा है इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसका उदाहरण दे रखा है कि one Monday morning a student is ready to go to school but yet she has not picked up those books and copies which are required as per timetable. So here picking up books and copy as per timetable is a kind of problem solving. No, broadly we can say that problem is a kind of barrier to achieve something, and problem solving is process to get that barrier removed by performing some sequence of activities. इसमें कहा गया कि एक मंडे यानी वन मंडे यानी एक सोमवार को सुबह के समय एक स्टूडेंट रेडी होता है और जाता है स्कूल, बट ये क्या करता है, वो पिक्ड अप दो बुक्स, मतलब बुक नहीं ले पाता है, और कॉपीज कुछ रिक्वायर्ड होती है एज पर मल्टी टाइम टेबल। ठीक है, एक बच्चा स्कूल जाता है और वहां से क्या होता है, बुक्स कॉपी नहीं ले पाता है, तो उसको क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है टाइम टेबल क्रिएट करने की। वहां पर बुक्स एंड कॉपी क्या करेगा, टाइम टेबल के अनुसार ही अपने बैग में कॉपी रखेगा, बुक्स रखेगा और कॉलेज जाएगा। तो इस तरह से वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, हमारे सामने कठिन से कठिन प्रॉब्लम आती है तो उनको सोल्व भी किया जाता है, हम कंप्यूटर के माध्यम से भी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें ये रखा फिर इफ यू कैन solve a given problem then you can also write an algorithm for it। यदि आप सोल्व करते हो, जहां पर एक प्रॉब्लम दी गई है तो उसे आप सोल्व करते हो, अब हाँ उसके लिए आपको लिखना है एक एल्गोरिथम। ठीक है, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित, तो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना होता है एल्गोरिथम में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और उसके माध्यम से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग ए टास्क। Algorithm can be defined as a sequence of activities to be processed for getting desired output from a given input. Before writing an algorithm for a problem, one should find out what are the inputs to the algorithm and what are expected output after running the algorithm। इसमें कहा गया कि एल्गोरिथम जो है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, और एल्गोरिथम जो परिभाषित करता है एक सीक्वेंस एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे सीक्वेंस एक्टिविटीज क्या है, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर टी यानी टी किस तरह से, चाय को किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है किसी भी कार्य को करने के लिए। यहाँ पर दे रखा है कि इन एल्गोरिथम टू मेक टीज एज फॉलो। टी को किस तरह बनाया जाता है वो दिखा रखा है इसमें। तो फिल द केटली, ठीक है, विद वाटर, केटली के साथ में वाटर को यानी फिल करना है, भरना उसमें। उसके बॉइल द वाटर इन द केट, तो इसको बॉइल करना है, उबाल लेना है तरह से वाटर को केटली में। उसके पुट द टी बैग इन कप, फिर उसके बाद केटली को उठाना है, उसके बाद कप में सर्व करना है। फिर pour some of the boiled water into the cup। ठीक है, इसमें भी इधर रखा है उसको, यानी उसमें कप में जो बॉईल हुई है टी, उसको क्या करना, कॉपी उसे कप में सर्व कर देना। फिर ऐड मिल्क टू द कप, इसमें भी देखा कि इसमें हम मिल्क ऐड करना है। ऐड शुगर टू द कप, उसके बाद ऐड करना यानी शुगर को, उसके बाद स्टिर द टी, उसको जब बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी वो, ठीक है, उसको फिर क्या करना है, अच्छी तरह से उसको सर्व कर देना है। और ठीक है, उसके बाद ये स्टेप दे रखा किस तरह से उसमें केटली में पानी फिल करना है, फिर उसको बाद
बोतल में उसमें केटली में बॉईल करना है, उसके बाद फिर बैग यानी उठाना और उस पर पकाने के लिए रख देना है। इस तरह से कुछ इसमें स्टेप दे रखी है। उसके बाद while writing an algorithm one big thing should be kept in mind that the algorithm should be short, simple and to the point। इसमें कहा कि जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको एक माइंड में यानी एक दिमाग में आपको एल्गोरिथम के जो भी स्टेप होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको लर्न करना होता है फिर से, और उनको फिर टाइप करना होता है कंप्यूटर पे एल्गोरिथम, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट। तो ये दे रखा था। उसके बाद ये है कि फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट में दे रखा है कि फ्लो चार्ट में ये दे रखा है कि फ्लो चार्ट इज ए पिक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो फ्लो चार्ट एक पिक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।